नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध का इतिहास क्या था। तो हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करते थे और अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। यह 5 नवंबर 1556 को यह युद्ध हुआ। हेमू ने दिल्ली की लड़ाई में जीत हासिल की थी, जिसमें तारगी बेग खान के नेतृत्व वाले मुगलों को हराया था और दिल्ली के पुराना किला में राज्याभिषेक के दौरान खुद को राजा विक्रमादित्य नाम दिया था। जब अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान को पता चला कि आगरा और दिल्ली खो गए हैं, तो वे अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए पानीपत की ओर बढ़े। दोनों सेनाएं पानीपत में 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध के स्थल के पास मिली, जहां पर पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापतियों ने शानदार जीत हासिल की। आगे हम पानीपत के दूसरे युद्ध के कारण जानेंगे कि क्यों हुआ था युद्ध। ठीक है। तो हेमू ने हमले का नेतृत्व किया, अपने हाथियों को मुगलों के दाएं और बाएं किनारों पर बिखेर दिया। पीछे हटने के बजाय जो सैनिक उत्पात से बच निकलने में सक्षम थे, उन्होंने हेमू की घुड़सवार सेना के किनारों पर हमला करना चुना और अपने बेहतरीन तीरंदाजी से उन पर हमला किया। मुगल केंद्र भी आगे बढ़ा, एक खड़ी खाई के सामने एक रक्षात्मक स्थिति में आ गया। हेमू की हाथी और घोड़े वाली टुकड़ियां खाई को पार करने में असमर्थ थी, जिससे वे दूसरी तरफ से फेंके जाने वाले प्रक्षेप्य हथियारों के सामने कमजोर हो गया। इस बीच तेज रफ्तार से सवार मुगल घुड़सवार सेना ने दोनों तरफ से और पीछे से अफगानों की कतारों में घुसपैठ कर ली थी और हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। उनके पैर काट दिए गए तथा उनके सवारों को मार डाला था। हेमू और उसके हाथियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और अफगानों का हमला बंद कर दिया गया। आगे है, जब अफगानों का आक्रमण धीमा हुआ, अली कुली खान ने अपनी घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाया, चारों ओर चक्कर लगाया और पीछे से अफगान केंद्र पर हमला किया। हेमू, जो पास में ही खड़ा था, आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। शादी खान कक्कड़ और भगवान दास की मृत्यु के बाद भी उसने मुगलों के खिलाफ जवाबी हमले किए और अपने हाथियों को चुनौती देने हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि युद्ध भयंकर था, हेमू का पलड़ा भारी लग रहा था। हेमू और उसकी सेना संख्या के हिसाब से अधिक थी। दूसरी ओर हेमू को युद्ध के बीच में एक तीर मार दिया गया। जब जो बाकी के सैनिक थे, उन्होंने अपने नेता को गिरते देखा, तो उनकी सेना घबरा गई और तितर-बितर हो गई। बैरम खान ने हेमू का अपहरण कर लिया और बेहोशी की हालत में ही उसका सर काट दिया। यह युद्ध मुगलों ने जीत लिया। मतलब एक एक हिसाब से कुछ फ्रॉड हुआ था कि हेमू को लास्ट में एक तीर लग गया था, जिसके कारण उन्होंने देखा कि उसकी सेना ने देखा कि हमारे राजा तो है नहीं, तो हम कैसे लड़ेंगे। तो वो भी ऐसे डर गए और पीछे को भागने लगे। आगे है कि तब हुआ क्या क्या था, पानीपत के युद्ध की घटनाएं। हालांकि हेमू की सेना संख्या के हिसाब से मुगल सेना से अधिक थी, लेकिन हेमू की सेना में घुड़सवार और हाथी कहीं ज्यादा थे। इसके अलावा वे बंगाल से लेकर पंजाब तक के युद्ध में परखे हुए अनुभवी सैनिक थे। मुगलों के पास संख्या की कमी थी, लेकिन उन्होंने तकनीक से इसकी भरपाई की। मतलब विक्रमादित्य हेमू के पास काफ़ी बड़ी सेना थी, परंतु मुगलों के पास सेना कम थी, परंतु उनके पास तकनीक ज़्यादा थी। कब्जा किए गए तोपखाने ने आगामी युद्ध में बाधाओं को बराबर कर दिया। दोनों सेनाओं ने एक गठन बनाया और दूसरे के पहले कदम उठाने का इंतजार किया। हेमू ने मुगलों पर अपने हाथियों को छोड़कर हमला शुरू किया। परिणामी हमले ने मुगल रैंकों और गठन को तोड़ दिया। पीछे हटने के बजाय मुगलों ने हेमू की घुड़सवार सेना के किनारों पर हमला करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। गहरी खाई की उपस्थिति के कारण हाथी मुगल सेना के बहुमत तक पहुंचने में असमर्थ थे। इसके तुरंत बाद मुगल घुड़सवार सेना ने हाथियों पर हमला किया, जिससे हेमू को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानों की गति कम होती देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला किया और अफगान केंद्रों को घेर लिया। हेमू ने घेराव को रोकने के लिए खुद ही हमला किया। अपने लेफ्टिनेंटों के मारे जाने के बावजूद उन्होंने अपने पास बचे हाथियों से लगातार जवाबी हमले किए। हालांकि जब मुगलों को भारी नुकसान होने लगा, तो
यह हमला रंग लाया। अपनी भारी घुड़सवार सेना की वजह से मची अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाते हुए हेमू ने मुगल सेना के विंग को पीछे धकेल दिया और मुगल केंद्र को कुचलने के लिए अपनी सेना को तैनात कर दिया। हालांकि एक मुगल तीर उसकी आंख में लगा और वे बेहोश हो गए। जब अफगान सेना ने यह देखा तो वह घबरा गई और अपनी संरचना तोड़कर पीछे को हटने लगे। मुगलों ने युद्ध जीत लिया। हेमू की सेना को 5,000 हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि मुगलों का नुकसान तुलनात्मक रूप से मामूली था। मतलब हेमू की तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ, पर मुगलों की तरफ से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आगे हम पानीपत के युद्ध के परिणामों के बारे में जानेंगे। हेमू की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दे दी गई। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाज़ा पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। उसके धड़ दिल्ली के पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किले से भाग निकली और कभी उसका पता ही नहीं चला। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से कईयों को मौत की सजा दे दी गई। कई स्थानों पर उन कटे हुए सिरों से मीनारें भी बनवाई गई। हेमू का 82 वर्षीय पिता जो अलवर भाग गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। अकबर ने ज्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पंजाब को लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किले की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और देश निकाला देकर बंगाल भेज दिया। 1556 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक का सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था पर कब्जा करने के लिए अकबर को 8 साल लगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंच सके।